Hello everybody, welcome back to the second part of the chapter. हम सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे. फाइल हैंडलिंग हमारा चैप्टर है और अभी तक फाइल हैंडलिंग के चैप्टर में वी हैव स्टडीड सम टॉपिक्स और उन टॉपिक्स में से हम जो टॉपिक्स थे वो उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद फाइल्स क्या होती हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल. After that we have discussed about how to open a फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया गया था. ओपन फंक्शन में दो पैरामीटर्स पास होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया गया था. कौन कौन से होते हैं? दीज आर, फर्स्ट वन इज़ द पाथ एंड सेकंड वन इज़ द मोड. मोड कौन कौन से होते हैं? तो मेनली स्टार्टिंग में 3 मोड्स बताए थे आपको. रीड, दैट इज़ आर. राइट, दैट इज़ W. अपेंड, दैट इज़ A. उसके लिए हम A यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारी बात हुई थी इन डिटेल कौन कौन से मोड्स होते हैं. तो ये टेबल आपके सामने आती है. इस टेबल में हमने ये सारे के सारे टेक्स्ट मोड पे एक्सप्लेन किया था और बाइनरी मोड में कौन कौन सा होता है ये एक्सप्लेन किया था. एंड इन द लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट क्लोजिंग द फाइल. तो आज हम उससे आगे का स्टार्ट करेंगे. अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पार्ट आई थिंक 10th वीडियो है प्रीवियसली, वो 10th वीडियो सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग वो आप एक्सेस कर लीजिएगा. ओके, नाउ in this video we are going to explain some functions and the working of these functions. which type of function? ये फंक्शन वो होंगे जिनका यूज़ करके हम फाइल्स में रीडिंग कर सकते हैं या फिर फाइल्स में राइटिंग की जा सकती है. ठीक है, तो अब ये कौन कौन से फंक्शन है वो हम देखेंगे. सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 हमारे सामने आता है and that is reading from फाइल्स से रीड करना. इसका प्रोसेस एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि हमारे सिस्टम पे देयर शुड बी अ फाइल, एक कोई फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं. अब फाइल की रीडिंग से रिलेटेड हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं. पाइथन के वो फंक्शंस हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज रीड. ठीक है, देखो फंक्शन बोलेंगे हम या मेथड बोलेंगे, बोथ आर इक्विवेलेंट टर्म्स. ठीक है, आइदर वी से मेथड और फंक्शन. नाउ सी इसका सिंटेक्स क्या होगा. इट इज रिटन हियर क्लियरली. फाइल हैंडल क्या होता है वी हैव डिस्कस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट. उसके बाद रीड ये फंक्शन है. उसके बाद पैरेंथेसिस में ऑप्शनल n लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि ये n यहाँ पे हम कोई नंबर, स्पेसिफिक नंबर पैरामीटर में पास कर सकते हैं. लेकिन वर्किंग क्या है, लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन. रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे नंबर n फिल करते हैं तो वो उतने ही बाइट्स को रीड करेगा. उतने ही बाइट्स को रीड करेगा, इट मीन्स कि उतने ही कैरेक्टर्स को रीड करेगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया गया था कि कैरेक्टर की फॉर्म में फाइल्स में डेटा इनपुट हो रहा है. और अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा टू रीड 15 बाइट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर फाइल, इट मीन्स कि उस फाइल के स्टार्टिंग के 15 कैरेक्टर्स ही रीड किए जाएंगे, 16th नहीं होगा. क्लियर है? ओके, तो जो भी हम यहाँ पे n पास किए करेंगे उतने कैरेक्टर्स यानी कि उतने बाइट्स को रीड करेगा फंक्शन. ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है. इफ नो n इज स्पेसिफाइड कॉमा रीड्स द एंटायर फाइल. अगर आपने यहाँ पे कोई भी n नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है, इन सच केस ये जो रीड फंक्शन है इट विल रीड ऑल द
ऑल द बाइट्स, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यानी कंप्लीट फाइल को ये रीड करेगा। ये स्टॉप कहाँ पे करेगा? इट विल स्टॉप द रीडिंग फ्रॉम द लाइन और फ्रॉम द बाइट वेयर इट विल फाउंड एंड ऑफ फाइल। ठीक है, EOF एंड ऑफ फाइल, या फिर जो भी लास्ट का बाइट होगा जब इसको वो मिलेगा तो वहाँ पे ये एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। वर्किंग किस तरह से हो रही है? अच्छा, इट रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ये जितनी भी बाइट्स को रीड करेगा उन सभी को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, नाउ सी, ये एक स्पेसिफिक कोड मेंशन किया हुआ है इन दिस पार्ट। लुक एट हियर, फाइल 1, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? ये देखो, ये रहा, यानी कि फाइल हैंडल। मैं फाइल हैंडल बोलूँ या फिर ऑब्जेक्ट बोलूँ, बोथ आर सेम थिंग। ओपन क्या है? ये ओपन इज अ फंक्शन टू ओपन फाइल। ठीक है, नाउ सी, इट इज मेंशन्ड हियर। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक आर्गुमेंट का यूज किया गया है, यानी कि आर, जो प्रीवियसली जो आपको बताया था कि आर को हम यूज करते हैं फॉर रीड डेटा को रीड के फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए हम आर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम आर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स के बाय डिफ़ॉल्ट हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। ये क्या है? दिस इज़ द कंप्लीट पाथ। ये कंप्लीट पाथ है किस फाइल का? info.txt एक फाइल है हमारी। कहाँ पे है? ई ड्राइव में, माई डेटा के फोल्डर में ये फाइल अवेलेबल होगी वहाँ पे। ठीक है, यानी कि पहले से ही ये फाइल हमने राइट फंक्शन का यूज़ करके राइट कर रखी होगी। क्लियर? नाउ सी, इट इज़ रिटन हियर, रीड इन्फो इज इक्वल टू फाइल 1। फाइल 1 क्या है? ये देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट डॉट रीड 15। अब यहाँ पे हमने रीड का यूज़ कर लिया। देखो, जिस तरह से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फाइल हैंडल, उसके बाद डॉट रीड एन, तो ये रहा हमारा फाइल हैंडल और ये रीड फंक्शन का यूज़ हो रहा है। अंदर हमने मेंशन कर रखा है पैरामीटर में 15। इसका मतलब ये है कि हमने कहा फाइल 1 ज़रा रीड करो अपनी फाइल को। अपनी फाइल में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये फाइल 1 एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस होल्ड कर रहा है इस info.txt फाइल का। तो इसलिए मैं इससे कह रहा हूँ कि फाइल 1 ज़रा रीड करो 15, यानी कि 15 बाइट। किसके? जो भी फाइल तुम होल्ड करते हो, जिस भी फाइल का तुम रेफरेंस होल्ड करते हो। तो अब ये 15 कैरेक्टर्स को रीड करेगा फंक्शन, और वो 15 कैरेक्टर्स एज अ स्ट्रिंग किसको पास कर देगा? ये जो हमने वेरिएबल लिया है रीड इन्फो, इसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक सिंपल स्टेटमेंट है प्रिंट रीड इन्फो। अब हम रीड इन्फो को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, रीड इन्फो में ये डिटेल सेव थी, अभी अभी उसने रीड किया है। ये काउंट करोगे आप तो 15 कैरेक्टर्स होंगे। इस काउंटिंग में आप अल्फ़ाबेट को भी काउंट करोगे, अगर कॉमा है उसको भी काउंट करोगे, एपोस्ट्रोफी है उसको भी काउंट करोगे, अगर स्पेस है तो स्पेस को भी काउंट करोगे, यानी कि वाइट स्पेसेस भी काउंट किए जाएंगे। अगर लाइन के स्टार्ट होने से पहले कोई स्पेस है तो वो भी काउंट किया जाएगा, अगर लाइन के लास्ट में कोई स्पेस है तो वो भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, इन सच वे 15 बाइट्स जो है वो रीड करके ये डिस्प्ले हो रहा है। नाउ सी, दे हैव यूज्ड टाइप, इन्होंने टाइप करके लिखा रीड इन्फो। तो ये सिर्फ हमें ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जिससे कि इंटरप्रेटर हमें ये बता दे। टाइप का वर्क आप जानते ही होंगे कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया स्ट्रिंग। I think it is clear to you. Now the second method is read line. नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि रीड लाइन क्या करेगा, कैसे यूज़ करना है।
दैट इज़ सिमिलर टू फर्स्ट वन, जैसे प्रीवियसली यूज़ किया था वैसे ही, सिंटेक्स वैसे ही है। इसमें भी वी कैन पास एन एक नंबर हम इसमें भी पास कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इट रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट, ये इनपुट की गई सिर्फ एक लाइन को बाय डिफ़ॉल्ट रीड करेगा, ठीक है। रीड करके रिटर्न कर देगा जिस भी वेरिएबल में हम इसको स्टोर करना चाहेंगे। और इफ़ n इज स्पेसिफाइड, अगर n here if we specify n then in that case n बाइट्स को रीड करेगा, ठीक है। नाउ सी द एग्जाम्पल, दैट इज ओपन किया है हमने कंप्लीट पाथ मेंशन करके। अगेन वी हैव द सेम फाइल info.txt। अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया फाइल 1.readLine। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या करना चाहिए, सिंगल एक लाइन रीड करेगा ये। इन सच केस हमने प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया एंड इट इज शोइंग, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये केवल वन लाइन है जो कि इसने रीड की है और स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ये हमें रिटर्न करेगा। दैट वाज द वर्क ऑफ रीड लाइन। नेक्स्ट वी हैव टू सी रीड लाइन्स, केवल s का डिफरेंस है। अब ये रीड लाइन्स क्या करेगा, द वर्किंग ऑफ रीड लाइन्स फंक्शन इज दैट इट रिटर्न्स, सॉरी इट रीड्स ऑल लाइन्स एंड रिटर्न्स दैम इन अ लिस्ट। ये जो लास्ट में हमने बोला है दैट इज, ये जो लिस्ट हमने कहा है यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है देखते हैं। इससे पहले कि एक्सप्लेन हो जाए ये, अपने माइंड में लिस्ट के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ सी वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन, दिस यू पीपल आर फैमिलियर विद दिस लाइन, ठीक है। नो एक्सप्लेनेशन नीडेड फॉर दिस लाइन। नाउ यू पीपल आर ऑल्सो फैमिलियर विद दिस लाइन, ठीक है। ये सिंपल यही वाला फंक्शन है आपका जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पे कोडिंग में। नाउ वी हैव कॉल्ड प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और ये है उस फाइल की फर्स्ट लाइन अप टू /n। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉमा के बाद फिर ये सेकंड लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक कि ये उस फाइल की सेकंड लाइन होगी जहाँ तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ फॉर लेटर यू /n, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई। अब ये सारी की सारी लाइन्स को देखो, इसने रिटर्न किया है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सिंस लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न किया है दैट्स वाई इट इज स्टार्टिंग विद अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड एंडिंग विद स्क्वायर ब्रैकेट, और बीच में जो लाइन्स है उनको सेपरेट किया गया है बाय यूजिंग कॉमा। तो हेंस प्रूफ ये रिटर्न करता है लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक के फॉर्मेट में हमारे पास कुछ पाइथन कोड्स अवेलेबल हैं। वी कैन स्टडी दीज कोड्स, वी कैन स्टडी द वर्किंग ऑफ दीज कोड्स, आगे आने वाले हैं। लेकिन उस कोड से या फिर उन स्मॉल प्रोग्राम्स से पहले यू पीपल मस्ट सी दैट दीज अपकमिंग प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट फाइल। एक टेक्स्ट फाइल है हमारे सिस्टम में, उस टेक्स्ट फाइल का नेम है poem.txt, ठीक है। और उस टेक्स्ट फाइल में ये कंप्लीट पोएम मेंशन की गई है इस प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे कहाँ पे, देखो ये स्टार्टिंग के स्पेसेस छूटे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक स्पेस ये रहा, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे /n होगा, फिर से न्यू लाइन कैरेक्टर होगा। इनके बीच में स्पेसेस, सभी के बीच में स्पेसेस हैं, ठीक। अगर मैं कहूँगा कि 15 स्टार्टिंग से 15 कैरेक्टर्स को रीड करना है, तो ये स्टार्टिंग से 15 कैरेक्टर को या 20 कैरेक्टर या 30 कैरेक्टर जो भी है कैलकुलेट करना है आपको कि प्रॉपर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो फर्स्ट जो भी कोड है हम वहाँ पे चलते हैं एंड हियर इट कम्स कोड स्निपेट 1 रीडिंग अ फाइल्स फर्स्ट 30 बाइट्स एंड प्रिंटिंग इट। किस तरह से वर्क होगा? दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम। क्या करना चाहिए हमें? जब when they are saying that you have to read only 30 bytes, ठीक है, फर्स्ट 30 बाइट्स को रीड करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए विच फंक्शन शुड बी यूज फॉर दिस पर्पस। तो हम अभी स्टडी करके आए हैं रीड फंक्शन, और उसमें अगर हम n की प्लेस पे 30 को मेंशन कर देंगे तो वो 30 बाइट्स को, यानी कि स्टार्टिंग से 30 कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा, ठीक है। But before that what we have to do, we will have to open the file. So we are going to open the file. See, this is object my file। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, उसमें किसका रेफरेंस जा रहा है? उसमें रेफरेंस जा रहा है इस फाइल का। फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज poem.txt, तो poem.txt जा रहा है। Now you can see that we have used आर हेयर। अब जब आर का यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये जो स्लैश हैं ये सिंगल स्लैश यूज़ होगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ वी हैव ऑल्सो मेंशन हेयर द मोड। तो रीड मोड में हमने इस पाथ पे ये जो फाइल है इसको एक्सेस किया है, एंड हेयर वी आर यूजिंग रीड फंक्शन। वी हैव इनपुट द वैल्यू 30। अब यहाँ पे इन्होंने 30 मेंशन किया है, लेकिन 30 नहीं होना चाहिए, आई थिंक 20 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू, जो भी वैल्यू रहती है वी कैन मेंशन हियर, उसके बाद सिंपल प्रिंट करवा लिया है। सो इन सच वे स्टार्टिंग से ही यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, तो स्टार्टिंग से 30 कैरेक्टर्स शुड बी प्रिंटेड हियर, बट व्हेन वी कैलकुलेट इट दीज आर 20 ओनली, ठीक है। So I think here they must put 20 for that. Well, we have nothing to do with that. We just have to clear our concept. Now next one is, now they have mentioned if you want to minimize the line of code, then in which way we can do that. Look here, first of all we have ओपन द फाइल, और उस फाइल का रेफरेंस हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में दिया। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके रीड करवाया, ठीक है। तो ये 2 लाइन में वर्क हुआ है, लेकिन ऐसा ना करके इफ़ यू वांट टू डू इन अ सिंगल लाइन देन वी कैन डू इन दिस फॉर्मेट। लुक एट हेयर, यहाँ पे फाइल की जगह पे ओपन कर लीजिएगा, तो हम डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं। देखो माई फाइल डॉट रीड, तो माई फाइल डॉट रीड, और यहाँ पे आ रहा है माई फाइल डॉट इज इक्वल टू दिस वन। सो इन सच केस ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। ओपन फंक्शन का यूज़ यहाँ पे भी किया गया है। तो रुको, पहले मैं ये लाइंस क्लियर कर देता हूँ, फिर दोबारा से बताते हैं। नाउ सी, वी हैव रिटन ओपन, we have written open, after that the complete statement, that is this one। तो ओपन फंक्शन का यूज़ कर लिया, फाइल की जगह पे ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद हमने लिखा रीड डॉट रीड, और वैल्यू पास की हमने 30, तो डॉट रीड 30। तो आप देख रहे हो कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इज combined in a single line, and in this way we can also execute the code. In such way we need not to mention the object, that is my file. In the second code they have mentioned that how we can use the read function, and in read function in such way that in the starting we have read some other bytes, and second time when we have used read function, in that time
वी हैव एक्सेस्ड फर्दर और नेक्स्ट बाइट्स। जैसे कि यहाँ पे जो कोड ये मेंशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम तो इन्होंने अप टू 30 रीड किया है, अप टू 30 नहीं, यहाँ पे भी इनको अप टू 20 कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, खैर जो भी वैल्यू है, तो स्टार्टिंग में अप टू दिस वैल्यू रीड किया जाएगा और उसको हमने प्रिंट करवाया है। अगेन जब हम रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे तो सिंस हमारा पॉइंटर 30th प्लेस पे होगा, तो सिंस वो पॉइंटर 30th प्लेस पे होगा और जब हम नेक्स्ट रीड फंक्शन में 50 को मेंशन करेंगे तो वो अपनी करंट पोजीशन से फर्दर आगे के जो 50 बाइट्स हैं उनको रीड करेगा। ये बेटर एक्सप्लेन होगा आपको आगे आने वाले टॉपिक में। वी विल स्टडी व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ पॉइंटर इन फाइल हैंडलिंग, तो वहाँ पे ये क्लियर होगा टॉपिक। लेकिन अभी आप ये देख सकते हो, सिंपली कोड आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 बाइट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एक बार को कंसिडर भी कर लें कि 20 नहीं 30 बाइट है, तो 30 ये रहे, ठीक है। और बाकी जो प्रीवियसली जो पोएम आपको दिखाई थी उससे कैलकुलेट कीजिएगा, तो वहाँ ट्राई से आगे के 50 बाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि जब आप ये टेक्स्ट फाइल देखोगे प्रीवियस पेजेस पे, तो इस टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा रिटन है उसमें वी ट्राई के साथ में इसी प्लेस पे टू बी बेटर, ये लाइन यहाँ इस प्लेस पे कंटिन्यू है। बट इन दिस कोड वी हैव सीन कि यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया था ऊपर, अभी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया था, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है कि इसमें जो भी आउटपुट, जो भी प्रिंट किया इसने डेटा, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर मेंशन कर देता है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो ट्राई है यहाँ तक का कोड ये अलग लाइन में शो हो रहा है और यहाँ तक का फिर ये कोड अलग लाइन में शो हो रहा है। बट इफ वी सी इन दैट पोएम, जो टेक्स्ट फाइल में पोएम है हमारी, वहाँ पे वी ट्राई के आगे ही ये वाली लाइन कंटिन्यू दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट ऐसा करता है। इफ़ यू डोंट वांट टू डू सो, दैट इज़, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर है इसको यूज़ करना नहीं चाहते हो, इन सच वे यू कैन यूज़ एंड इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मेंशन कर दीजिए। कहाँ पे? प्रिंट स्टेटमेंट में, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के आर्गुमेंट में अगर हम इसे मेंशन कर देंगे तो आगे आप देखोगे कोड नंबर 3 और 4 में ये चीज़ क्लियर होगी किस तरह से न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ नहीं होगा वहाँ पे अननेसेसरली। तो इससे क्या होगा, जो रियल वाइट स्पेसेस हैं या फिर जो रियल न्यू लाइन है, सिर्फ वही आउटपुट में भी शो होंगी। बिल्कुल सेम उसी वे में वो टेक्स्ट फाइल प्रिंट हो पाएगी जिस ओरिजिनल वे में वो प्रेजेंट है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट कोड। नेक्स्ट कोड में आप यहाँ पे देख रहे हो कि इट इज़ रिलेटेड टू रीडिंग अ फाइल्स एंटायर कंटेंट, और एंटायर कंटेंट को अगर हमें रीड करना है तो उसके लिए हम सिंपल रीड फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी n की वैल्यू यानी कोई पैरामीटर पास नहीं किया है हमने। सो इन सच वे द कंप्लीट फाइल कैन बी रीड। एक सिंगल अटेम्प्ट में कंप्लीट फाइल हमारी रीड हो रही है। यहाँ से रीड फंक्शन ने कंप्लीट फाइल को रीड करके str में, str एक वेरिएबल जो हमने लिया है उसमें स्टोर किया स्ट्रिंग की फॉर्म में, और वो कंप्लीट जो है फाइल का जो भी डेटा है सारा का सारा हमें विजिबल होगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट कोड इज, इन दिस कोड दे आर प्रिंटिंग द 3 लाइन्स, फर्स्ट 3 लाइन्स लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आप पोएम में देखोगे
फर्स्ट लाइन में y लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन कम्प्लीटली ब्लैंक है, थर्ड लाइन में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है. Now you can see that these three lines are in the actual form in which they are in the real file. जैसे y मिडिल में है, उसके बाद ब्लैंक लाइन है कंप्लीट, उसके बाद थर्ड लाइन है. तो किस तरह से किया है हमने? वी कैन सिंपली यूज रीड लाइन. रीड लाइन का यूज यू पीपल नो फुल्ली वेल दैट इट इज़ यूज टू रीड अ सिंगल लाइन. ठीक है, तो सिंगल लाइन को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं. रीड करने के बाद स्ट्रिंग में उसको स्टोर कर रहे हैं, str वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. str वेरिएबल को ही हम प्रिंट कर रहे हैं अलॉन्ग विद दिस एंड. अब इसका क्या वर्क है? इसका वर्क ये है कि ओरिजिनल फॉर्म में जो डेटा होगा वही शो होगा. प्रिंट स्टेटमेंट अननेसेसरली एक /n यानी कि न्यू लाइन अपनी तरफ से प्रिंट नहीं करेगा. सो first line and then this is for second line and then this is for third line. You people can see that we are also using myfile.close. By this code we are closing the file which we have opened to perform a operation, and that operation was to read. ठीक है. Next code is, now in the code number 5 we have a program in which we are using read line function, and by read line function we are reading the complete file line by line. See, the code is, first of all we have opened the file by open function. This is the complete path and this is the read mode. Now see the logic here. We are using a variable which is str, and initially we have filled a space in this string. When we have filled or when we have assigned a space in this variable, it means there is some value in this variable, and this is done just because of we are going to use while loop. Now see this code, it is written here while str, it will check whether str variable have some value or not. यानी कि ये चेक करेगा कि str वेरिएबल में कोई वैल्यू है कि नहीं है, ये किसी वैल्यू का रेफरेंस होल्ड करता है कि नहीं करता है. यस, वहाँ पे वो str एक रेफरेंस होल्ड करेगा. क्यों? क्योंकि उसमें हमने एक सिंगल स्पेस को मेंशन कर रखा है. तो ये लूप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. ठीक है, जब ट्रू हो जाएगा तो हम इस लूप की बॉडी में आएंगे फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी कि फर्स्ट टाइम ये हमें जो रिटर्न करेगा वाइल लूप का जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है. तो जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक लूप की ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी. जैसे ही ये फॉल्स होगा तो ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है. क्लियर? नाउ सी वी हैव एंटर्ड द लूप फर्स्ट टाइम बिकॉज दिस वैल्यू इज ट्रू. ओके, नाउ सी व्हाट वी आर डूइंग इज myfile.readline. अब रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा? सिंगल लाइन को रीड करेगा. सिंगल लाइन को रीड करने के बाद वो उस सिंगल लाइन को रिटर्न कर देगा str वेरिएबल को. इन दिस वे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हम प्रिंट करवा रहे हैं str को, तो हमने ये प्रिंट करवाया str को. सिंस एंड यूज़ कर रहे हैं हम, तो एज इट इज़ विदाउट अननेसेसरी न्यू लाइन्स, ये जो फाइल में जो भी डेटा है वो एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म में प्रिंट होगा. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट लाइन str में असाइन हुई वो प्रिंट हो गई. ठीक है, सेकेंड टाइम सेकेंड लाइन str में असाइन हुई वो प्रिंट हो गई. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑन सो ऑन, ये सारी की सारी लाइन्स प्रिंट होती जाएंगी. नाउ थिंक द कंडीशन वेयर दिस लूप विल बी टर्मिनेटेड, जहाँ पे ये वाइल लूप टर्मिनेट किया जाएगा. लास्ट लाइन को रीड करने के बाद
लास्ट लाइन को रीड करने के बाद उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट। लेकिन बिल्कुल लास्ट में जब व्हेन देयर इज नो न्यू लाइन देयर, इट मीन्स के ये जो माई फाइल डॉट रीड लाइन वाला स्टेटमेंट है, बिल्कुल एंड में इस स्टेटमेंट में नल वैल्यू जाएगी। देयर विल बी नो, सिंस देयर विल बी नो लाइन, दैट्स वाई इसमें 0 बाइट आएगा, और जब 0 बाइट आएगा तब ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इन सच वे बिल्कुल लास्ट में ये स्टेटमेंट वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स होगी, एंड इन दिस वे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम आएंगे, दैट इज माई फाइल डॉट क्लोज। सो इन दिस वे द फाइल विल बी क्लोज्ड आफ्टर प्रिंटिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दैट पोएम, जो कि हमारी एक फाइल थी। क्लियर? नेक्स्ट कोड इज, नाउ सी we have a function here which is encountered during these codes. This function is strip function। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन है जिसका नेम है strip फंक्शन। अब इस strip फंक्शन का यूज़ क्या है? strip फंक्शन का हम यूज़ करते हैं स्पेसेस, टैब्स या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर्स जो होते हैं इनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, एज यू नो रीड लाइन जो फंक्शन होता है, जब ये लाइन को रीड करता है तो ये लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को भी रीड कर लेता है। अब ये लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस क्या होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा अपने पास। लीडिंग स्पेसेस का मतलब होता है कि लेफ्ट एंड में जो भी स्पेसेस या टैब्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, और ट्रेलिंग का मतलब होता है कि राइट साइड के एंड में, किसी भी लाइन के राइट साइड के एंड में जो भी टैब, न्यू लाइन या फिर स्पेसेस अवेलेबल होते हैं उनको हम ट्रेलिंग स्पेसेस बोलते हैं। तो ये जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हैं, इन्हें रिमूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, दैट इज स्ट्रिप फंक्शन। अब इस स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ हम किस तरह से करेंगे वो हम नेक्स्ट कोड में आपको एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिए, दोबारा से बोल रहा हूँ, कॉपी में लिख लीजिएगा कि रीड लाइन फंक्शन जो है ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को भी रीड करता है। ओके, लीडिंग स्पेस क्या होता है? लीडिंग स्पेस का मतलब होता है किसी लाइन के लेफ्ट साइड में जो टैब स्पेस का मतलब वाइट स्पेस से होता है। तो लीडिंग स्पेसेस का मतलब हुआ कि किसी लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी टैब होता है या फिर वाइट स्पेसेस होते हैं उनसे सेंस है उसका। और ट्रेलिंग स्पेसेस का मतलब होता है कि राइट साइड में जो भी टैब या वाइट स्पेस या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर्स को जो यूज़ करते हैं उसका सेंस है ट्रेलिंग स्पेस से। तो ये जो स्ट्रिप वाला फंक्शन है ये हमारे कंप्लीट फाइल को या लाइन को जब भी हम रीड करेंगे तो उसमें से स्पेसेस को रिमूव करने के काम में आता है। सो बाय यूजिंग स्ट्रिप फंक्शन you can understand a simple one line. By using strip function we can remove all the leading spaces और trailing spaces, या फिर मैं सीधे बोल सकता हूँ कि सभी तरह के spaces या new line character को remove करने के लिए हम strip function का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपको एक्सप्लेन करते हैं अभी कोड में कि इसका यूज़ कैसे किया जाएगा। नाउ सी the code number 6. It says displaying the size of a file after removing EOL characters, leading and trailing white spaces and blank lines। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम करने ये जा रहे हैं कि किसी एक फाइल का साइज हम शो करेंगे आफ्टर रिमूविंग ऑल टाइप ऑफ स्पेसेस। ऑल टाइप ऑफ स्पेसेस में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी आ जाता है,
लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस भी आ जाते हैं ये, ठीक है। और जो भी ब्लैंक लाइन है या जहाँ पे भी कोई भी स्पेस है वो सारा का सारा रिमूव करेंगे हम किसके यूज़ से, स्ट्रिप वाले फंक्शन के यूज़ से। ये प्रोग्राम देखते हैं। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिंपली ओपनड द फाइल, ठीक है। ये स्ट्रिंग में हमने एक इनिशियली एक स्पेस को जो है इनिशियलाइज कर दिया गया है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, हम वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नाउ सी, एक हमने वेरिएबल लिया है साइज। देखो हम इस प्रोग्राम में फाइल का कंप्लीट साइज प्रिंट करने जा रहे हैं, ठीक। लेकिन उसको भी हम दो तरह से प्रिंट करेंगे। फर्स्ट हम प्रिंट करेंगे कि अगर उसमें हम सारे के सारे जो वाइट स्पेसेस हैं अगर उनको रिमूव कर दें तो उसका साइज़ क्या आएगा, तो वो मेंशन करेंगे हम। और अगर हम उसका टोटल साइज़ निकालना चाहें यानी कि इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस, तो किस तरह से करेंगे वो प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो हमने लिया है t = 0 एक वेरिएबल लिया है, और एक हमने वेरिएबल लिया है t साइज यानी कि टोटल साइज = 0, और एक हमने नॉर्मल साइज मेंशन कर रखा है, ठीक है। t साइज हम टोटल साइज के लिए यूज़ करेंगे। लेट अस सी द कोड। स्ट्रिंग 1 में हमने पास कर लिया फर्स्ट लाइन को। देखिए ये कोडिंग लाइन बाय लाइन रीड करेगी। लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद हमें इस वाइल लूप से एक तो टोटल साइज मिलेगा और एक साइज मिलेगा, ठीक है। किस तरह से वर्किंग होगी, ये वाइल लूप की वर्किंग बिल्कुल सेम वैसे ही होगी जैसे प्रीवियस एक कोड में आपको एक्सप्लेन अभी थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। तो उसको रिपीट मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे इस चीज़ को हम रिपीट ज़रूर करेंगे। देखो टोटल साइज में तो जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो स्ट्रिंग की लेंथ मीन्स जो भी लाइन है कंप्लीट उसकी लेंथ आ रही है, उस लेंथ में हम प्रीवियस लेंथ को ऐड कर रहे हैं और फिर वो टोटल साइज में इंक्लूड हो जाएगी। तो इसमें तो वाइट स्पेसेस आ जाएंगे। अब ये जो आप कोड देख रहे हो साइज, इसमें देखो हम इस यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिप फंक्शन का। ये क्या करेगा, हमने कहा यहाँ पे साइज यानी कि प्रीवियस साइज में ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, लेंथ फंक्शन क्या वर्क करता है, लेंथ कैलकुलेट करता है। और यहाँ पे लेंथ 1 यानी कि जो भी इसकी करंट लाइन होगी उस लाइन की लेंथ को कैलकुलेट कर रहा है। बट स्ट्रिप फंक्शन सिंस यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब है कि उस स्ट्रिंग 1 में जो भी स्ट्रिंग है, जो भी लाइन है, उसमें से उसको स्ट्रिप कर दिया गया है, यानी कि उसमें से वाइट स्पेसेस सारी की सारी इंक्लूडिंग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर वो रिमूव कर दिया गया होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होके सारी की सारी वैल्यू साइज में आ जाएगी यहाँ पे। और जब वाइल लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास साइज वाले वेरिएबल में एक वैल्यू होगी, वो हम प्रिंट करवा रहे हैं, और दूसरा टोटल साइज में एक वैल्यू होगी, वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद फाइल को क्लोज करवा रहे हैं, ठीक है। इन सच वे सारी की सारी ब्लैंक स्पेसेस को, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स को रिमूव करने के बाद जो साइज आएगा हमारे पास दैट इज दिस वन, और जो कंप्लीट साइज है, टोटल साइज है, यानी कि इंक्लूड किया हुआ सारी वाइट स्पेसेस को, वो ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कोड देखेंगे हम। इन द नेक्स्ट कोड वी आर गोइंग टू यूज नेक्स्ट फंक्शन दैट इज रीड लाइन्स। देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, अभी हम रीड लाइन का यूज कर रहे थे, बट नाउ दिस फंक्शन इज रीड लाइन्स। नोटिस इट इज रीड लाइन्स, ठीक है। क्या करेंगे हम, रीडिंग द कंप्लीट फाइल इन अ लिस्ट। स्टार्टिंग में आपको बताया था जहाँ पे ये फंक्शन स्टार्ट किए थे हमने, हम रीड लाइन फंक्शन के थ्रू कंप्लीट फाइल को रीड करेंगे, और ये जो रीड लाइन्स फंक्शन है इट रिटर्न्स द वैल्यू, इट रिटर्न्स द कंप्लीट वैल्यू, या फिर वैल्यू नहीं कहेंगे हम, तो कंप्लीट फाइल की जितनी भी लाइन्स हैं वो लाइन्स बाय लाइन रीड करेगा, लेकिन उसको एक साथ एक लिस्ट में रिटर्न करता है। तो देखो यहाँ पे तो हमने फाइल को ओपन किया सिंपली,
यहाँ पे रीड लाइन का यूज़ करके जो भी लाइन है कंप्लीट लाइंस, ठीक है, उसको हमने एस में स्टोर किया। अब ये एस बाय डिफ़ॉल्ट, फिर हमने इस एस को प्रिंट किया, फाइल को क्लोज कर दिया। अब ये एस क्या है, ये एस एक लिस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो रीड लाइंस फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट में ही सारी लाइंस को स्टोर करता है, कॉमा से सेपरेट करके। ये देखो यहाँ पे कॉमा है, ठीक, ये यहाँ पे कॉमा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये रही फर्स्ट लाइन, ठीक, और उसके बाद स्लैश एन आ गया, फिर कॉमा, उसके बाद ये आपकी वी ट्राई टू बी बेटर, देखो स्लैश एन, यहाँ तक का ये सेकंड लाइन हो गई, यानी कि फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है जिसमें कि ब्लैंक स्पेस जा रही थी हमारी, थर्ड लाइन ये है, एंड ऑन सो ऑन। तो ये एक लिस्ट की फॉर्म में हमें सारी की सारी लाइंस रिटर्न करता है। ये रहा इसका स्टार्टिंग ब्रैक्स एंड दिस इज हियर द क्लोजिंग ब्रैक्स ऑफ दिस लिस्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट ईच एंड एवरी फंक्शन and which function, those function which are related to reading from the files. So now here there are a few programs. Program number 1 that is to display the size of file in bytes। भाई bytes में ही आएगा नॉर्मली, स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं आपको, क्योंकि फाइल जो है इट इज़ अ बंच ऑफ बाइट्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी फाइल का साइज कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल कोड है, फाइल को ओपन किया है, फाइल को रीड फंक्शन के थ्रू रीड किया है और उसको str वेरिएबल में स्टोर किया है। अब ये जो str वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में सारा कुछ स्टोर करेगा और उस स्ट्रिंग का हमने लेंथ फंक्शन के थ्रू लेंथ कैलकुलेट कर ली, एंड दैट लेंथ इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल साइज। और सिंपल वी हैव प्रिंटेड दिस वन, ये मैसेज आया साइज ऑफ द गिवन फाइल poem.txt इज, और ये रहा साइज वेरिएबल हमने प्रिंट करवा लिया और ये बाइट्स जो है मैसेज में मेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल। अब नंबर ऑफ लाइंस को हमें प्रिंट करना है। नाउ थिंक कि ऐसा कौन सा फंक्शन हमने स्टडी किया था जो कि फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करेगा, ठीक है। तो दैट वाज रीड लाइंस, ठीक है। तो हमने रीड लाइंस वाले फंक्शन के थ्रू माई फाइल में हमारी जो poem.txt है उसको ओपन करके उसकी कंप्लीट लाइंस को रीड किया, सारी लाइंस को रीड कर रहे हैं हम यहाँ पे, और वो एक लिस्ट में, क्योंकि रीड लाइंस लिस्ट में रिटर्न करता है वैल्यू, दैट्स वाई ये हमारे पास एक लिस्ट हो गई एज। अब उस लिस्ट कि अगर हम लेंथ निकाल लें, ठीक है, तो इट मीन्स के हमें पता चल जाएगा कि हाउ मैनी लाइंस आर देयर इन दैट फाइल। तो हम उस लिस्ट की सिंपल लेंथ निकाल रहे हैं लेंथ वाले फंक्शन से। इन दिस वे वो जो लेंथ आ रही है हम उसको एक वेरिएबल में लाइन काउंट में स्टोर कर रहे हैं, एंड नथिंग न्यू हियर वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ लाइन काउंट। फाइल को क्लोज किया, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रीडिंग फंक्शन। जितने भी रीड से रिलेटेड फंक्शन हमारे पास थे ये उनके बारे में कंप्लीट डिटेल थी, कितनी तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल रिगार्डिंग हाउ टू रीड अ फाइल। जितने भी फंक्शंस थे उसकी हेल्प से हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक को थर्ड वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।